अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति अपना मूल स्वरूप अब खोते जा रही है। इसके कई आधार हैं। भारतीय संस्कृति अगर देखा जाए तो वैदिक धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म और कई अन्य धर्मों का एक मिला जुला स्वरूप है, जिसमें कई संप्रदाय हैं और कई जातियां भी हैं। और सभी जातियों का अपना सिर्फ एक आर्थिक रोल ही नहीं, एक सामाजिक रोल भी है। और इस वजह से हिंदू धर्म अब धीरे धीरे जो अपना स्वरूप है खोता जा रहा है। मैं यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर संस्कृति की बात कर रहा हूँ। संस्कृति में एक सामाजिक बदलाव हो रहा है और जिस तरह समाज में एक वातावरण बन रहा है कि हमें जातियों को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन हमें ये बात को भी सोचना चाहिए कि जातियाँ जो हैं सिर्फ एक आर्थिक ढांचा ही नहीं, एक सामाजिक ढांचा भी है और एक सांस्कृतिक ढांचा भी है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे एक ब्राह्मण हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, मैं पुजारी की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण कोई जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पुजारी की बात कर रहा हूँ। पुजारियों में कई तरह के पुजारी हैं, महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं और जो एक औसत आय वाले भी हैं। अब जैसे आम हम लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं तो पुजारियों का एक मुख्य रोल होता है और हम पुजारी लोगों को बुलाते हैं, पंडित जी लोगों को बुलाते हैं। लेकिन जो उच्च आय वाले पंडित जी हैं वो सबके क्षमता के बाहर हैं, कोई उनको एफोर्ड नहीं कर सकता है। और एक सामान्य आदमी की बात कर रहा हूँ, एक मिडिल क्लास और निम्न मिडिल क्लास और निम्न क्लास की बात कर रहा हूँ। वो साधारणतः आम जो मंदिरों में पूजा करने वाले पुजारी या जो हमारे आसपास के जो पूजा पंडित जी होते हैं उनको बुलाया जाता है। लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं है कि पंडित जी का उस कम आय में उनका गुजारा हो पा रहा है कि नहीं। ये पूंजीवादी दौर है और इसमें इसका असर समाज पर और संस्कृति पर पड़ता ही पड़ता है। पंडित जी लोगों की हाल ये है कि अब कोई पंडित जी अपने आने वाले पीढ़ी को पुजारी का काम अब नहीं देना चाहते हैं। मंदिरों में वो नहीं चाहते कि हमारा बच्चा पुजारी बने, वो चाहते हैं कि हमारा लड़का भी पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने और कोई बड़े पद पर जाए, लेकिन कम से कम वो पुजारी ना बने। क्योंकि वो खुद अच्छी तरह जानते हैं कि छोटी सी मंदिर में एक दान पेटी में उतना दान तो आता नहीं है कि उनका गुजारा हो पाए। और कथा व्रत के लिए भी लोग जाते हैं। कथा व्रत आमतौर पर महीने में एक बार जगह दो बार कहीं जाता है, वो भी कुछ खास त्यौहार और पर्वों पर ही जाते हैं लोग। और इससे उनका गुजारा नहीं हो पाता है क्योंकि इतना कम दान दक्षिणा महीने में एक बार अगर मिल भी गया तो उससे परिवार नहीं चलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति डावाडोल रहती है। और वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इसी व्यवसाय को अपनाएं और हम पुजारी ही बने। इसलिए आने वाले समय में आप देखिएगा कि पंडित जी अब नहीं मिलेंगे। जो पंडित जी अभी आपको दिख रहे हैं वो शायद अंतिम पीढ़ी है। इसी तरह नाई का भी सिर्फ बाल काटना ही एक प्रोफेशन नहीं था, उसका कई तरह का धार्मिक अनुष्ठान में और शादी ब्याह में और कई जो हिंदू संस्कृति से जुड़ा त्यौहार होता है उसमें उनका प्रमुख रोल होता है। और नाई भी अब इस प्रोफेशन को छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि जो इस संस्कृति से उनको जो पैसे मिलते हैं वो शायद उनको बाल काटने से उससे ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, आमदनी हो जाती है। तो वो नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे बच्चे भी अब इस काम के लिए आए। तो आमतौर पे वो बड़े सैलून और अच्छे सैलून करके और उसमें शिफ्ट होना चाहते हैं। ये गांव घर घर जाकर वो जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। इसी तरह बढ़ई का भी है, सुनार का भी है, सबका अपना एक रोल है और सब अपनी अपनी एक रोल निभाते हैं। यहाँ तक कि कई मामले में दलित समाज के लोग भी जो होते हैं वो लोग भी इस संस्कृति से किसी ना किसी रूप से जुड़े होते हैं। लेकिन आर्थिक प्रहार और पूंजीवाद के बल पर इसमें एक सामाजिक बदलाव आ रहा है और ये लोग जो आमतौर इस प्रोफेशन से जुड़े हुए थे वो धीरे धीरे उस व्यवसाय को छोड़ते जा रहे हैं। और वजह ये है कि मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आने वाले समय में भारतीय संस्कृति अपने मूल स्वरूप को छोड़ देगी। और जिस तरह जातियों का विरोध हो रहा है, जातियों में ये जाति ये काम क्यों करे, ये जाति ये काम क्यों ना करे, ये इस तरह का एक जो सामाजिक खींचातान का एक माहौल चल रहा है हमारे देश में। तो आने वाले समय में ये सब जो जातियों से जुड़ा हुआ संस्कृति से के जो भाग हैं वो खत्म हो जाएंगे। आपको शायद अब शादियों में नाई और पंडित जी न मिले, हो सकता है कि आपको इसका वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जब वैकल्पिक व्यवस्था जहाँ पर हो जाती है तो मूल स्वरूप खत्म हो जाता है। नाई सिर्फ
संस्कृति का एक हिस्सा ही नहीं था। एक शादी ब्याह का खुशनुमा माहौल भी बनाता था, लोग उनसे मजाक करते थे, वो भी लोगों से मजाक करता था, पंडित जी से लोग मजाक करते थे शादियों में। और ये सिर्फ पंडित जी पूजा ही नहीं कराते थे, ना ही सिर्फ वो ये नहीं, मतलब एक खुशी का माहौल में एक हिस्सा बन जाता था। लेकिन अब आने वाले समय में उनका या तो कोई दूसरा रूप ले लेगा, या तो ट्रेडिशन ही खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो पुराने दौर से जो संस्कृति का जो स्वरूप चलते आ रहा था, उसमें अब बदलाव हो रहा है, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि जो भारतीय संस्कृति में, खासतौर पर हिंदू की बात कर रहा हूँ मैं, सनातन धर्मी वाले मान्यताओं की बात करता हूँ, उसमें जो मूल स्वरूप है उसका खोते जा रहा है, वो खत्म हो जाएगा। शादियों में बहुत समय बढ़ाई का भी काम पड़ता है, उसमें अलग अलग जैसे जहाँ की संस्कृति है उस तरह के लोग उनका अपने रूप में उनके कुछ बनाए हुए चीज़ों को उसमें लगाते हैं। उसी तरह कुछ बांस से बने हुए चीज़ों को, जिसको यूपी बिहार में झांपी या कुछ बोलते हैं, वो भी बनाने वाले नहीं मिल रहे हैं। इसकी जगह पर या तो कॉरपोरेट ले रहे हैं, या तो कोई व्यवसायी लोग ले रहे हैं, लेकिन वो स्वरूप नहीं है। क्योंकि वो झांपी जो बनाकर जो बांस बनाने वाले लोग हैं लेकर आते थे, तो फिर उसके बाद वो थोड़ा पैसे के लिए थोड़ा खींचातानी करते थे, तो एक माहौल बनता था उससे, और एक खुशनुमा माहौल बन जाता था। वो भी जानते थे कि हमें कितना पैसा इसको मिलने वाला है, लेकिन वो बढ़ा चढ़ा कर बोलते थे, भाई हमें 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए। भले वो 500 का ही चीज़ हो, 1,000 का चीज़ हो, लेकिन वो 10,000, 20,000, कोई कहते थे 50,000 दीजिए। तो एक इससे एक मजाकिया माहौल बनता था, और इससे शादी ब्याह का जो माहौल होता था खुशनुमा हो जाता था। तो ये सब चीज़ अब व्यवसायी अगर रूप में ले लेगा, तो हम जाके बाजार से एक फिक्स रेट पे खरीद के ले जाएंगे, तो वो शायद उस शादी ब्याह में वो माहौल नहीं मिल पाएगा। और इसीलिए कह रहा हूँ कि आने वाले समय में जिस तरह से इन चीज़ों में सामाजिक बदलाव आ रहा है, अब बांस बनाने वाले लोग को शायद उनको उससे गुजारा नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रोफेशन को छोड़ दिए हैं। बढ़ई लोग अपने प्रोफेशन को छोड़ दिए हैं, नाई लोग अपनी प्रोफेशन को छोड़ दिए हैं, और पंडित जी लोग भी अपनी प्रोफेशन को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक ऐसा जमाना आ जाएगा जब पंडित जी या तो ऑनलाइन बुकिंग उनका होना शुरू हो जाएगा, या ऐसे लोग जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हों वो ऑनलाइन बुकिंग होना शुरू हो जाएगा। और बड़े लोग, जो पैसे वाले लोग, करोड़पति लोग हैं, शायद वो अफोर्ड कर पाए उनको। लेकिन जो आम निम्न मध्यवर्गीय परिवार है, या निम्न परिवार है, या गांव देहात के छोटे से गरीब किसान है, वो शायद ही इस महंगे पंडित जी और महंगे नाई और महंगे लोगों को उनके लिए अफोर्डेबल हो। तो आने वाले समय में ये लोग खत्म हो जाएंगे, इस तरह के व्यवसाय खत्म हो जाएंगे, और शादियों में इनका एक जो रोल था वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए जो भारतीय जो संस्कृति का जो मूल स्वरूप है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये स्वरूप था उसका एक मेन पार्ट थे, एक मुख्य हिस्सा थे, और ये धीरे धीरे खत्म हो जाए। लोग इसके पीछे राजनीतिक कारण भी है, और आर्थिक और सामाजिक कारण भी है। सामाजिक कारण तो मैंने बता ही दिया कि एक आमतौर पर लोग इसको एक छोटा काम समझते हैं, निम्न तरह का काम समझते हैं, और भले वो शादी ब्याह में खुशनुमा माहौल वो लोग बनाते थे, लेकिन आज समाज का एक ऐसा बदलाव आ रहा है कि ये सब काम को अब छोटा समझा जाने लगा। तो इसलिए वो इस प्रोफेशन से वो अलग होने लगे। आर्थिक उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो लोग अलग होने लगे। और राजनीतिक एक वोट बैंक के चलते इन चीज़ों को इस तरह का प्रचार किया गया कि ये सब छोटे काम हैं, इन सबको छोड़ दीजिए, नाई का काम छोड़ दीजिए, धोबी का काम छोड़ दीजिए, ये बढ़ई का काम छोड़ दीजिए, ये सब छोटा काम है। और इसकी वजह ये लोग ये काम को छोड़ते जा रहे हैं, और इसको कॉर्पोरेट इस चीज़ों को लेते जा रहा है, यानी बड़े बड़े उद्योगपति इस चीज़ को लेते जाएंगे। आज पंडित जी ऐप्स के माध्यम से आ जाएंगे, ऑनलाइन आ जाएंगे, तो कंपनियों को फ़ायदा होगा, इससे ना आम जनता को फ़ायदा होगा, ना पंडित जी को फ़ायदा हो या ना हो, तो वो तो अलग बात है। उसी तरह नाई भी ऑनलाइन हो सकता है आ जाए, बढ़ई भी ऑनलाइन आ जाए जो कल्चरल प्रोग्राम के लिए, तो ये सब लोग ऑनलाइन हो जाएंगे। तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा कॉरपोरेट को होगा, यानी पूंजीवादी लोगों को फायदा होगा। सामाजिक ढांचा तो बिल्कुल टूट चुकी होगी, क्योंकि जो निम्न स्तर के लोग हैं, जो हमारे जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं, वो शायद उनके जेब से ये सब चीज़ें जो जेब की भारी पड़ने लगेगी, और शायद ना पंडित जी को बुलाएं, ना वो नाई को बुलाएं, ना वो बढ़ई को बुलाएं, ना वो बांस बनाने वाले जो झांपी बनाते हैं, या ये माने इस तरह के चीज़ अब खत्म हो जाएंगे। तो अब इसके वैकल्पिक लोग करेंगे, हो सकता है कि मोबाइल पर वीडियो लगाकर पंडित जी का मंत्र करके पूजा करा दें इस तरह, लेकिन ये एक बनावटी होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मूल स्वरूप है हिंदू धर्म का वो खत्म हो जाएगा। सोचिएगा जब इस पर और विचारिएगा। और आज के बस इतना ही।
नए अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।